खुद को ही कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। अभी केवल एक ही लक्ष्य, चलो नायला लेवो कब्जा। हम आवंटी हैं, हक ही लेना चाहते हैं, कब्जा करने नहीं कब्जा लेना चाहते हैं। चलो नायला, ना चक्का ना धक्का, अब नायला में मकान पक्का। चलो नायला, चलो नायला। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। अभी अभी आपने जो सुना वो कि किसी लेखक की कहानी का हिस्सा नहीं है और न ही किसी कवि द्वारा लिखी गई किसी कविता का हिस्सा है। तो फिर आपके जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि ये किसी कहानी का भी हिस्सा नहीं है और ना ही किसी कविता का हिस्सा है, तो फिर आखिर किसका हिस्सा है और मैं आपको ये हिस्सा क्यों सुना रहा हूँ और बार बार चलो नायला क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश की उन पत्रकारों की जिनका सपना आज की तारीख में जयपुर का नायला बन चुका है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी कैसी बहकी बातें कर रहा हूँ, भला राजस्थान के पत्रकारों का सपना जयपुर का नायला कैसे हो सकता है। जी हाँ, वास्तविकता में प्रदेश के 571 के साथ कुछ ऐसा ही घटित हुआ कि अब उनका सपना नायला बन चुका है और उन्होंने कमर कस ली है कि अपने हक के लिए मोर्चा भी खोल चुके हैं। साल 2010 में सरकार ने पत्रकारों के लिए पत्रकार आवास योजना नायला में 571 पत्रकारों को भूखंड आवंटित किए गए, जिनका कब्जा 13 साल बाद भी नहीं मिला है। अब थक हार कर बैठ चुके इन पत्रकारों में एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ कि अब ये नायला कूच करके नायला पत्रकार आवास योजना में आवंटित अपनी अपनी जमीनों पर कब्जा करने वाले हैं और इनके लिए आवंटियों ने पूरी तरह से एक सुदृढ़ योजना बनाकर उसे मूर्त रूप भी दे दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ विजयदशमी का, जब ये लोग अपनी अपनी जमीनों पर अपनी जीत का दीपक जलाएंगे। आखिर क्या है नायला की पत्रकार आवास योजना और आखिर 13 साल बाद ही क्यों नहीं मिला 571 पत्रकारों को उनका कब्जा, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही इस योजना में आई अटकलें, रोड़ा राजनीति और भ्रमित करने वाले मुद्दों से भी अवगत कराएंगे। अब हम आपको पत्रकार आवास योजना नायला की दुर्दशा की तथ्यवार संपूर्ण कहानी से रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले इस कहानी में घटित 6 ऐसे घटनाक्रम या यूं कहें कि ऐसे एपिसोडों से भी आप जरूर अवगत करवाएंगे जिन्होंने इस योजना को न केवल अधर झूल में लटकाया बल्कि पत्रकारों को उनके सपने से भी लगभग दूर कर दिया। फिलहाल बात करते हैं नायला पत्रकार आवास योजना के उन तथ्यों की जिनसे सभी पत्रकार वाकिफ हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्रकारों के प्रति सदास्यता और मंशा पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के प्रयासों से पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव यानी पत्रकार आवास योजना सबसे पहले वर्ष 2010 में उदयपुरिया में सुझाई गई। योजना के आवेदन छपे और सभी से आवेदन लिए गए। इसके बाद जयपुर मुख्यालय से उदयपुरिया की दूरी को लेकर इस स्थान को परिवर्तित कर नायला कर दिया। वर्ष 2010 से वर्ष 2013 तक जेडीए की ओर से नायला में योजना स्थल पर आवश्यक सभी कार्य पूर्ण कर लिए। वहीं डीपीआर और पत्रकार आवास कमेटी द्वारा योजना के नियम व शर्तों की अनुसार सभी आवेदकों की छटनी कर 571 आवेदकों की सूची जेडीए को भेज दी गई और वर्ष 2013 में आवेदकों की लॉटरी निकालकर लॉटरी निकालने के साथ जेडीए द्वारा पात्र आवेदकों के प्रथम एडवांस के रूप में 10-10 हजार रुपए के डीडी कैश करा लिए और अपात्रों के डीडी वापस लौटा दिए। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद अति उत्साह और दूरदर्शिता के चलते कुछ ऐसा हुआ जिससे योजना में अड़चनों की शुरुआत हुई। योजना के अमलीजामा पहनने से उत्साहित कुछ पत्रकार नेताओं ने यह तय किया कि सभी को मुख्यमंत्री के हाथों ही आवंटन पत्र दिलाया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया, जिसके मिलने में काफी देरी हुई और इसी बीच कुछ पत्रकारों ने 20 आवेदकों की अपात्रता का दावा करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में दस्तक दे दी और योजना पर स्टे ले आए। मामले में हाईकोर्ट का निर्णय आने से पहले प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू हो गई। उस आचार संहिता के दौरान निर्णय आया कि उसमें योजना को हरी झंडी देते हुए कोर्ट ने पात्रता के मानदंडों की सख्ती से पालना करते हुए पात्र आवेदकों को भूखंड देने का निर्णय सुनाया। यहां तक की कहानी से शायद सभी पत्रकार रूबरू हो चुके हैं। कुछ पहले की तरह ही हो चुका था और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के साथ ही सभी 571 पात्र आवेदकों को भूखंड के आवंटन पत्र दिए जाने थे। लेकिन इस चुनाव में प्रदेश की सरकार बदल गई, यानी अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया बन चुकी थी। दूसरे शब्दों में कुछ यूं समझें कि पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला के जनक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्थान पर भाजपा की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गई। और फिर क्या हुआ वही जो मंजूर खुदा था। बस यहीं से इस कहानी का उलट मोड़ शुरू हो गया। अब बात करते हैं उन तथ्यों की जिनसे सभी अनभिज्ञ हैं। चूंकि नई मुख्यमंत्री से पूछे बिना पुराने मुख्यमंत्री की बनाई योजना में लाभार्थियों को लाभ कैसे दिया जा सकता था, सो जेडीए द्वारा सरकार से पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव के संबंध में राय ली गई, जिस पर पत्रकार विरोधी सरकार की मुखिया द्वारा योजना को लटकाने के ही निर्देश दिए गए। इन निर्देशों की पालना में जेडीए और डीपीआर तथा तत्कालीन पत्रकार नेताओं ने मिलकर योजना का ही भट्टा बिठा दिया। चलिए अब समझते हैं इस खेल को
जो सब पत्रकार साथियों को अनभिज्ञ रखते हुए खेला गया। और बात करेंगे उन्हें 6 एपिसोडों की, जिनकी वजह से सारी योजनाएं खटाई में पड़ गई। नंबर 1, डीपीआर ने पात्रता रिव्यू की नौटंकी शुरू कर दी। हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना की आड़ में डीपीआर और उसी की कमेटी द्वारा पूर्व में छांटे गए आवेदनों की पुनः छंटनाई शुरू हुई और कहा गया कि योजना की आवेदन पुस्तिका में छपी पात्रता की शर्तों के अनुसार मात्र 3 या 4 दर्जन आवेदक ही पात्र हैं। चूंकि योजना से जुड़ा पात्र आवेदक तो निष्क्रिय थे ही, सो डीपीआर व सरकार में सक्रिय पत्रकार नेता बिना तथ्यों को देखे व समझे ही इनके इस झांसे में आ गए। आवेदक पत्रकारों को यही बताया गया कि छटनी में कुछ आवेदक ही सफल हो पा रहे हैं। किसी को पीएफ की रसीदें नहीं होने तो किसी को अधिस्वीकृत नहीं होने का कारण बताते हुए अपात्र होने का भारी भरकम भ्रम फैलाया गया। अब बात करते हैं नंबर 2 की, यानी कि योजना की शर्तों में लॉटरी से पहले दी गई शिथिलता की बात छिपाई गई। साथ ही पत्रकारों आवास योजना की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे आवेदकों की समस्या को देखते हुए 25 फरवरी 2013 में राज्य सरकार ने प्रदेश भर में विभागीय सर्कुलर जारी करते हुए महज 5 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता देते हुए पीएफ की रसीदों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। आप तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर को स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी के आधार पर अप्रैल 2013 में 571 आवेदकों को पात्र मानते हुए लॉटरी निकाली गई थी। तत्कालीन कमेटी ने शिथिलता के सर्कुलर के आधार पर ही छटनी कर 571 आवेदकों को सफल करार दिया था। सर्कुलर को वसुंधरा राजे सरकार में ना तो डीपीआर, ना जेडीए और ना ही पत्रकारों को ज्ञानवान नेताओं के सामने आने दिया, ना तो कोर्ट के समक्ष और ना ही पत्रकार आवास योजना के आवेदक पत्रकारों के सामने। वरना छटनी की नौटंकी तभी समाप्त होकर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सभी 571 पत्रकार अपने आवंटन पत्र प्राप्त कर चुके होते। दोस्तों, कोर्ट के निर्देशानुसार योजना की बुकलेट में छपी शर्तों पर काम हुआ। चूंकि सरकार के रियायती दर पर पत्रकारों को भूखंड देने के पुराने सर्कुलर से तैयार बुकलेट की शर्तें भी तो नए सर्कुलर के आधार पर शिथिल होकर बदल चुकी थी, लेकिन इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया और पीएफ की रसीदों की आंट लगाकर आवेदक पत्रकारों को योजना से दूर कर दिया गया। अब आते हैं नंबर 3 पर, यानी कि अधिस्वीकृत होने की शर्त का रोड़ा। साथियों, योजना की बुकलेट में छपी पात्रता की शर्तों में और ना ही शिथिलता के लिए जारी हुई सर्कुलर में कहीं अधिस्वीकृत पत्रकार होने की अनिवार्यता रखी गई है। इसके बावजूद डीपीआर और पत्रकारों के तत्कालीन नेताओं ने इस भ्रम को सभी के दिमाग में पूरी तरह से फिट कर दिया, जिसमें वे पूरी तरह से सफल हो गए। अब बारी आती है नंबर 4 की, यानी इकोलॉजिकल जोन में होने का भ्रम फैलाया जाना। इसके बाद वर्ष 2017 में जैसे ही इकोलॉजिकल जोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय आया कि वर्ष 2011 के मास्टर प्लान में अंकित हरित पट्टी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और जेडीए के मास्टर प्लान 2025 को खारिज कर दिया गया, तो योजना के विरोधियों को नया पैतरा हाथ लग गया। पत्रकार नेताओं के प्रयासों में आस लगाकर सोए हुए 571 पात्र अभ्यर्थियों को अब यह कहा जाने लगा कि योजना तो इकोलॉजिकल जोन में होने के कारण जेडीए की ओर से निरस्त कर दी गई है। 571 में शामिल बहुत से पत्रकार साथी आज भी उनके अज्ञानी नेताओं की इस बात पर यकीन रखते हैं, जबकि इसकी हकीकत यह है कि एक ही खसरे में शामिल दस्तकार नगर और सीआरपीएफ की योजनाएं जेडीए व सरकार की नजर इकोलॉजिकल जोन में नहीं है और इन दोनों के बीच बसी पत्रकार आवास योजना इकोलॉजिकल जोन में है। यह भी बहुत अचरज भरी और आश्चर्यजनक बात है। इसका नक्शा, जिसमें हरित पट्टी की पुरानी व खिसकाई गई लाइन अंकित है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप स्वयं ही खुद ही जांच लीजिए या फिर चाहे तो जेडीए में जाकर जांच लें। एक तो ये कि पत्रकार आवास योजना का सृजन वर्ष 2010 में ही हो चुका था। उस समय जेडीए का मास्टर प्लान 2011 ही बहाल था, जिसके अनुसार यह योजना व दस्तकार और सीआरपीएफ की योजना इकोलॉजिकल जोन में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो साल 2011 के बाद लागू हुआ। नया मास्टर प्लान 2025 को खारिज करने को लेकर था, जिसमें बहुत सारा इकोलॉजिकल जोन रिहायशी में बदला जा रहा था, ना कि 2010 में सृजित हो चुकी योजना को लेकर था। वसुंधरा राजे के काल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना की आड़ में हरित पट्टी को जानबूझकर नक्शे से खिसकाकर यह खेल रचा गया। वहीं उस खसरे में पत्रकार योजना से पहले दस्तकार नगर में राजस्थान आवासन मंडल का मकानों का व्यापार आज भी निरंकुश जारी है और वही सीआरपीएफ की योजना भी खूब फल फूल रही है। क्या हरित पट्टी अन्य योजना को लांघकर पत्रकार आवास योजना में आ घुसी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब नंबर 5 की बात की जाना बेहद जरूरी है, यानी गहलोत की नई सरकार भी भ्रमित हो चुकी है कि वर्ष 2018 में पत्रकार हितैषी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश में पुनः सरकार बनी तो नायला योजना के आवेदकों को एक बार फिर आशा की किरण फूटी। लेकिन योजना के विरोधियों और अज्ञानी पत्रकार नेताओं ने गहलोत व इस नई सरकार को भी भ्रमित कर दिया। पिछली सरकार का चौड़ा इकोलॉजिकल जोन का सगुफा इस सरकार के दिमाग में पूरी तरह से फिट कर दिया गया और पकी पकाई 571 की योजना को छोड़कर नई योजना की खिचड़ी पकाने में लग गए। पत्रकार आवास के लिए नई कमेटी का गठन हुआ और नई कमेटी नई योजना की तैयारी में जुट गई। अब नई कमेटी भी पुरानी कमेटी द्वारा बनाई गई और अटकी हुई नायला योजना का भला क्यों ध्यान दे। नई कमेटी पत्रकार आवास की नई योजना का प्रयास करने में जुटी है, ये अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों की अंजाम तक पहुंच चुकी नायला योजना की कब्र पर क्या भविष्य में नई योजनाएं साकार हो सकेंगी, ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि सभी को साथ मिलकर पहले तैयार पड़ी नायला आवास योजना को साकार करना चाहिए और साथ ही नए पत्रकारों के लिए नई योजना को साकार करने का साझा प्रयास होना चाहिए, तभी पत्रकारों का हित संभव है। बहरहाल क्या गहलोत सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में लागू की गई नायला पत्रकार आवास योजना में अपने आसियानों के सपने देख रहे प्रदेश के 571 पत्रकारों को उनका आसानियां मिल पाएगा या नहीं। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि अपनी जमीनों के कब्जे को लेकर राजधानी जयपुर के पत्रकारों ने अब खुलकर हल्ला बोल दिया है। अब चाहे सरकार हो या डीपीआर, जेडीओ या फिर कोई और, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपना आसियाना लेने से शायद ही रोक सकें। क्योंकि लाचार और बेबस पत्रकारों के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज सुन पड़ रही है कि अब तो जागो और अपने हक के लिए अपने प्रयासों को इस सामूहिक हवन में आहूत करो। नमस्कार।